बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल स्टैक स्टोरी है जो आपकी आज की असाइनमेंट है। इस स्टोरी को आपने याद करना है, फिर इसे ख़ुद लिखना है और अपनी हैंड रिटन असाइनमेंट की तस्वीर बना के उसे ग्रुप में सेंड करना है। इट इज़ सेड दैट आउटवर्ड अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। ये कहा जाता है कि जो बज़ाहिर हालत है, इंसान की ज़ाहिरी हालत या किसी भी चीज़ की, वो धोखा देती है। वट अपीयर्स यूज़फुल एंड गुड मे प्रूव यूज़लेस एंड हार्मफुल। जो बज़ाहिर मुफीद और अच्छा दिखाई देता है वो बेकार और नुकसानदेह हो सकता है। देयरफॉर वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ अपीयरेंस ऑफ पीपल एंड थिंग्स। इसलिए हमें लोगों और चीज़ों की ज़ाहिरी हालत से जेलस नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ सेड, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। द फॉलोइंग मोरल स्टोरी, अ फुलिश स्टैग स्टोरी, प्रूव्स द ट्रूथ ऑफ दिस सेइंग। ये जो मोरल स्टोरी आ रही है, फुलिश स्टैग स्टोरी, ये इस जो कहावत है इसकी सच्चाई को साबित करती है। फुलिश स्टैग स्टोरी क्या है कि वंस अ स्टैग वाज वेरी थर्स्टी, ही वेंट टू अ नियर बाय स्ट्रीम, द रिवर वाटर वाज वेरी क्लियर एंड कोल्ड। कि एक बारहसिंगा जो बड़ा प्यासा था वो नज़दीकी नदी में गया और नदी का पानी जो है वो बहुत शफाफ और ठंडा था। While drinking water, the foolish stag saw his own reflection in the clear running water. पानी पीते हुए जो बेवकूफ़ अहमक बारहसिंगा था उसने अपना अक्स देखा साफ बहते हुए पानी में। He was very happy to see his beautiful horns and felt proud of his horns. और वो अपने खूबसूरत सींग देखकर बहुत खुश हुआ और उन पर बहुत उसने गरूर किया। When he looked at his thin and lean legs, he felt very sorrow. He disliked his thin and ugly legs. He thought that his thin and ugly legs were shame for him. He cursed his legs. और जब उसने अपनी सूखी पतली टांगें देखी तो वो बहुत उदास हुआ और उसे अपनी पतली और भद्दी टांगों को बिल्कुल उसे पसंद नहीं आई। उसने उन्हें बुरा भला कहा और उसे उनसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ऑल ऑफ अ सडन ही हेard द हाउलिंग ऑफ हाउंड्स एंड हंटर्स हॉर्स। उसे शिकारी कुत्तों और शिकारी के घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। ही सॉ अ पैक ऑफ हाउंड्स रनिंग टुवर्ड्स हिम एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। और उसने देखा कि एक शिकारी कुत्तों का जो गौल है वो उस तक आ रहा है जत्था बनाकर और बहुत नज़दीक है। द फुलिश स्टैग वाज फिल्ड विद फियर। बेवकूफ़ बारहसिंगा जो है वो खौफ से घबरा गया। He wanted to save his life at every cost. वो हर हाल में अपनी जान बचाना चाहता था। He ran at the top of his speed and reached the depth of forest. वो अपनी सबसे ज़्यादा जितना तेज़ भाग सकता था भागा और जंगल की गहराई में जो अंदर घने जंगल में जाकर छुप गया। His thin and ugly legs, which he did not like, were of great help to him to save his life. उसकी गंदी जो पतली भद्दी टांगें थी जिन्हें वो पसंद नहीं करता था उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचाने में मदद की। They carried him far away from the hounds within no time. वो बग़ैर किसी वक्त के उसे शिकारी कुत्तों से दूर ले गई। He reached in the depth part of the फॉरेस्ट और वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। There were thick bushes growing there. और वहाँ पर घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी। Unfortunately, बदकिस्मती से his long antlers got caught in the bushes. He tried to free himself but could not. Meanwhile, the hounds reached there and they attacked him. जो उसके खूबसूरत सींग थे वो उन झाड़ियों में फंस गए। उसने आज़ाद होने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो सका और इतनी देर में शिकारी कुत्ते उस तक पहुंच गए और उन्होंने उस पर हमला किया। His beautiful horns of which he was so proud will not let him move and brought about his death. उसके खूबसूरत सींग जिन पर वो बहुत फ़ख्र किया करता था उन्होंने उसे हरकत नहीं करने दी और उसकी मौत को उस तक ले आए। The hounds reached there and tore foolish stag into pieces. जो शिकारी कुत्ते हैं वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उस बेवकूफ़ बारहसिंगे को टुकड़ों में चीर दिया। मॉरल ऑफ द फुलिश स्टैग स्टोरी क्या है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। ज़ाहिरी हालत धोखा देती है। प्राइड हैज़ ए फॉल, गरूर का सर नीचा होता है। एंड डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद द डिवाइन हैंड। और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में नुक्स नहीं निकालने चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको बहुत लंबी लग रही है, बेहतर है कि कोशिश करें कि यही जो बड़ा वर्जन है स्टोरी का यही लिखें। अगर आपको बहुत बड़ी लगती है तो आप इसमें से कुछ जुमले काट सकते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत ही पुअर इंग्लिश का नॉलेज है तो आप ये शॉर्ट वर्जन तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूँगी कि जो फर्स्ट वाला वर्जन है वो तैयार करें। तो शॉर्ट वर्जन इसका ये है कि सिंपल, वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ pond. He saw his reflection in its clean water. He looked at his beautiful horns and admired them. He also saw his thin and lean legs. He disliked them. Just then he saw some hounds coming towards him. He ran as fast as his legs carried him far away. He rushed into a forest. His beautiful horns were caught in a bush.
in a bush. He tried hard to free himself but in vain. Soon the hounds reached the spot and tore him into pieces. और इसके एंड पर आप मोरल्स लिख देंगे इसकी। वही स्टोरी है कि पानी पी रहा था तालाब पे, अपना अक्स देखा, अपने खूबसूरत सींगों को देखकर उनकी तारीफ़ की, अपनी भद्दी टांगों को देखकर उनको पर अफसोस किया। इतनी देर में शिकारी कुत्ते आ गए, उसकी भद्दी टांगें उसे दूर ले गईं, जबकि उसके खूबसूरत सींग जो हैं वो फंस गए झाड़ियों में और उस पर हाउंड्स पहुंच कर उन्होंने से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो स्टोरी जो है ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो इसमें से आपने जो स्टोरी आपको बेहतर पसंद आए उसको याद करके उसे लिखकर आपने ग्रुप में सेंड करना है। कोशिश करें कि अगर आपकी हालत बहुत ख़राब नहीं है तो आप जो बड़े वाला वर्जन है वो स्टोरी का करें। थैंक यू।